से कुछ शिकायतें हैं तो ये पूरा बिजनेस है। यश केजीएफ 2 में खुलेआम बोलता है वापस से मार्केट में रिलीज जिनके पास कोई काम धंधा बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्ला रहे हैं कि इसको बॉयकॉट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन कथाकार के पॉडकास्ट पे। और आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसकी बात बहुत जल्दी होगी, लेकिन उससे पहले मैं विराग धुलिया, मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं और मेरे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक है और इन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, पोस्ट प्रोडक्शन सुपरवाइजर। तो इन्होंने दोनों साइड की दुनिया देखी है कि इन्होंने एज एन ऑडियंस क्रिटिकली एनालाइज भी किया है और मेकिंग का भी जो एक जर्नी होती है वो उन्होंने देखी हुई है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर खबरों में बना रहा है। टॉपिक है बॉयकॉटिंग ऑफ फिल्म्स। बहुत बार आता है कि इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहा है ये कोई ग्रुप है, उस फिल्म को वो कोई बॉयकॉट कर रहा है वो कोई ग्रुप है। उनको एक्चुअली तकलीफ ये होती है कि जो लोग ये फिल्म बना रहे हैं उनसे उनको कुछ निजी तकलीफ है और इसके लिए वो सोचते हैं कि हम अगर बॉयकॉट का कॉल करेंगे, हम बोलेंगे कि बॉयकॉट करो तो फिल्म नहीं चलेगी तो उनका आर्थिक नुकसान होगा। तो पहली बात, एज अ क्रिटिक एंड एज एन इंडस्ट्री इनसाइडर, क्या है आपका विचार इस बॉयकॉट ट्रेंड के ऊपर? मेरे हिसाब से ये ट्रेंड फर्क तो कुछ करता नहीं है। ये शुरू कब से हुआ? पहले तो नहीं था। ये शुरू हुआ जब से सोशल मीडिया आया, स्पेसिफिकली जब ट्विटर आया। फेसबुक हमारे यहाँ बहुत साल से है, ऑर्कुट था पहले, तब पता नहीं था। ट्विटर सबको बाइकआउट करना शुरू करवाया। क्यों? ये स्टार्ट हुआ था सुशांत सिंह राजपूत का जो दुखद निधन हुआ। सबके हाथ में ना एक मणि आ गया, टीआरपी मणि। गालियां दो, गालियां दो, गालियां दो। मीडिया सबके सब मिलके ये पूरा एक जमावड़ा हो गया, हर चीज का बाइकआउट। लेकिन इस बॉयकॉट से किसका फायदा होता है? फिल्म मेकर्स का ऑब्वियसली। कंट्रोवर्सी गाना आता है, हाँ, फालतू से लॉजिक, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, दीपिका की भी नहीं है, हाँ, कलर से लोग बाइकआउट करना शुरू करते हैं। हाँ, पता है क्या होता है उसमें? सड़ा सा ठीक ठाक गाना, चलो इतना बुरा भी नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, सॉरी फॉर द वर्ड्स। सेकंड डे यूट्यूब में ट्रेंड करता है पूरे वर्ल्ड में। किसने पैसा कमाया? यशराज फिल्म्स ने, या टी सीरीज है, जो भी जिसके ओनर्स होंगे यूट्यूब वीडियो कॉपीराइट्स पे, ठीक है। जिसको पठान के बारे में कुछ पता भी नहीं था, एक ऑटो वाला ऑटो चला रहा है, उसको पता है पठान बुरी फिल्म है, भाई तूने फिल्म देखी है? नहीं, बाइकआउट करना है। क्या हुआ? बड़ी क्यूरियोसिटी। एक पॉलिटिकल पार्टी खुद ही बोलती रहती है बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। किसका फायदा हुआ? उस नेता का। नुकसान किसका हुआ पता है? राजनीतिक फायदा होता है, सबको उनको कोई पहचानता नहीं है, उनकी बात होने लगती है। अब सब बोलते नहीं है, सही बोल रहे हैं, बाइकआउट करें। हाँ, ना फिल्म बैन हुई ना कुछ हुआ। और मुझे क्या लगता है ना कि देखिए, कहीं ना कहीं आज जनता में बहुत सारे मुद्दों को लेके एक रोष है। हाँ, कुछ चीजें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, सरकार से कुछ शिकायतें हैं, प्रशासन से कुछ शिकायतें हैं, तो ये बॉयकॉट एक जरिया बन जाता है आपका गुस्सा निकालने का। आपको कहीं का गुस्सा कहीं निकलता है। यही होगा, क्योंकि आप वहां तो बोल नहीं सकते, वहां बोल नहीं सकते, तो आप बोलो कि यहाँ बोल दो कि चलो हाँ कर दो बॉयकॉट करो करके। इंटरनेट फ्री है। हाँ, और थोड़ा सा इसमें ना मुझे लगता है कि क्लासिज्म वाला एंगल भी प्ले करता है कि जो भी गरीब इंसान है उसको मजा आता है कि यार कोई बड़ा आदमी, अमीर आदमी, उसको मैं गाली दूंगा, खुश हो जाऊंगा। जलन तो है। हाँ, कि मतलब वो ऐश कर रहा है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है, जलन तो होती है। तो उस जलन को वो वैसे निकाल लेते हैं और इस आग को हवा देते हैं कुछ ऐसे तत्व जो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मीडिया हाउसेस को कमाई है, उनकी कमाई है, टीआरपी उनको मिलती है, एड्स मिलती है। तो मुझे लगता है कि आग किसी और की जलती है, रोटी कोई और सेकता है। ये पूरा बिजनेस है। हेट एक बिजनेस होता है, उसको फैलाया जाता है, उसको और ये भुनाया जाता है। कितना सिलेक्टिव है। इनको प्रॉब्लम स्पेसिफिक एक्टरों से है, हाँ, बिकॉज ऑफ सम रीजन वी ऑल नो, या एक स्पेसिफिक हिंदी इंडस्ट्री के पीछे पड़ गए हैं। क्यों? फुहड़पन की सारी दुकान किसकी है? टेलीविजन की। हाँ, 5-5 शादियां हो रही हैं, कोई शर्म ही नहीं है लिखने में, कोई बाइकआउट नहीं होता। अच्छा, जिन इश्यूज पे हिंदी फिल्मों पे बॉयकॉट की मांग की जाती है, उन्हीं इश्यूज पे साउथ की फिल्मों में कोई मांग नहीं की जाती। हाँ, क्यों? हिंदी फिल्म बना दे कोई, किसी दलित को लेके या कुछ ऐसा बोल के, तो बाइकआउट करेंगे।
श्याम सिंह और बनती है, कमाल की फिल्म है, बननी चाहिए। या जय भीम। जय भीम, वो हनुमान देवी मंदिर के जाके उसकी हत्या करता है श्याम सिंह रॉय में, हाँ। क्योंकि वो आदमी बुरा है। हाँ। वो एक शूद्र को डालता है पूरा कुएं के अंदर। अब बोलो, तुम्हारा कुआं हमने खराब कर दिया। फूले बनती है तो बाइकआउट करते हैं, क्यों? हाँ। ये सिलेक्टिव क्यों? यश KGF 2 में खुलेआम बोलता है, एक हीरो बोल रहा है, सोना यूर में एंटरटेनमेंट। ये फेमिनिस्ट कहां मर जाते हैं? सोना यूर एंटरटेनमेंट, वो फिल्म थी, फिल्म अच्छी थी, नो डाउट। वो क्रिमिनल है, वो क्या यही यश, शाहरुख खान, आमिर खान बोलते हैं हिंदी फिल्म है। हाँ। सोना यूर में एंटरटेनमेंट, इससे फेमिनिस्ट घुस जाएंगे, फिल्म को बाइकआउट करो, ये गलत बोल रहे हैं, समाज को बिगाड़ देगा। तो समाज का बिगाड़ने के जरिए हम हमने लेके रखा है क्या? तो इससे क्रिएटिविटी पे अंकुश लगता है कि आप एक जगह कर सकते हैं, जगह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अखंडा में वो बोलता है मैं ही शिव हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। अक्षय कुमार बोलते हो मैं गुड, मैं ही शिव हूँ, तो सेंसर बोलता है नहीं, आप शिव नहीं बन सकते ना, भगवान है वो, तो आप शिव के अंश बनो। तो वही सेंसर बोर्ड ने वहां क्यों पास कर दी? तेलुगु सिनेमा के अलग नियम है, उनका बाइकआउट नहीं होगा, अक्षय का बाइकआउट होगा। द रीजन इज सॉफ्ट टारगेट एंड द वैल्यू ऑफ मनी। और एक हाई वैल्यू टारगेट भी है ना, कि मतलब। और दूसरा, फिल्म मेकर्स किसको रिवोल्ट करेंगे? हाँ, पैसा लग चुका है, पैसा लग चुका है, आपको निकालना है पैसा वापस से मार्केट में रिलीज। जिनके पास कोई काम धंधा है नहीं, वो उनका पैसा नहीं लगा है। हाँ। इंटरनेट फ्री बैठ गया है। हाँ, आजकल तो इंटरनेट वैसे ही 5G 4G 5G सब फ्री है, सब मिल रहा है, और 20-20 रुपए का नेट पैक मिल रहा है, कोई फायदा ही नहीं। तो कहीं का गुस्सा कहीं निकालो। एक फिल्म बनती है, थप्पड़ पड़ती है फिल्म मेकर को, फिल्म की हवा बन जाती है, लोकल पार्टी किसी को जानता नहीं था, रातों रात बन जाती है नेशनल पार्टी। एक फिल्म जो शायद इतनी अच्छी नहीं थी मेकिंग वाइज, कमाती है 350 करोड़। किसका फायदा है? फिल्म मेकर का, प्रोड्यूसर का, वो पॉलिटिकल पार्टी का, उस रीजन का, सबका। नुकसान किसका है? वो गधों का जो 2 रुपए डाल के डालते रहते हैं, और जनता का, जनता ही वही जो अपना खून जला रहे हैं। हाँ, रिश्ते खराब कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं। इसमें दो बातें, यू कैन नॉट लाइक अ फिल्म, आई कैन लाइक अ फिल्म, वी आर फ्रेंड्स, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है भाई, मुझे एक्टर पसंद नहीं है। हाँ। चलेगा, वो एक डिसएग्रीमेंट है। जहर बन गया ना, तूने फिल्म देखी क्यों मेरे एक्टर की, ये जहर गलत हुआ है। डिसएग्रीमेंट इज परफेक्टली हो, इसको वेपनाइज किया जा रहा है। हाँ, और लोग हो भी तो रहे हैं। हाँ, वेपनाइज हो भी रहे हैं। डिबेट्स बनाते हो आप। नहीं, वेपनाइजेशन का तो वो है ना कि अगर आप किसी प्राइम टाइम न्यूज चैनल पे दिन रात एक चीज चलाओगे, हाँ, तो वेपनाइजेशन हो ही जाएगा, क्योंकि लोगों के जहर भर जाता है। आप बार बार वही चीज देखते, वो लगता है कि हाँ यार। और वही बात है कि मैं कह रहा हूं ना कि जनता में रोष है, एक तरह का आक्रोश है कि वो यहाँ निकाला है कि वो सही जगह पे ना निकले, कि मुद्दों की बात ना हो, उसको भटका के यहाँ पे ले जाए। मुद्दों की बात करेगा कौन? मीडिया, उसी ने उसको बना के रखा है। आपका जो मेन TRP गेम है वो मुद्दों पर नहीं है, तो ऐसी बाइकआउट। अभी क्या बाइकआउट खत्म हो चुका है या क्या है? मतलब ठंडा तो पड़ गया है, क्योंकि इससे कोई फायदा किसी का है नहीं, नुकसान तो किसी का नहीं है, फायदा सिर्फ फिल्म मेकर्स का है। अब देखिए, अगर हम लाल सिंह चड्ढा का एग्जांपल ले, बहुत उस पर हवा चली थी कि बॉयकॉट करना, उसको बॉयकॉट करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब तो क्या वो फिल्म बॉयकॉट की वजह से उसने कम पैसा कमाया या क्या कारण था? ट्रेलर ने पूरा कबाड़ा कर दिया था। बाइकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बाइकआउट करने वाले कौन है, कितने हैं? ट्विटर पे ट्रेंड वाले 1 लाख हैं, 2 लाख हैं। जो बॉयकॉट के लिए बोल रहे हैं वो खुद देखने वाले थे, खुद देखने ले जाते हैं, वो वैसे भी नहीं देखने वाले थे। ये देख भी रहे हो, क्या पता इनडायरेक्टली। हाँ हमको नहीं पता ना, वही देख रहे हो, चुपचाप देख के बैठ रहे, यहाँ बोल रहे हो मत देखो मत। हाँ, वो कितने हैं ट्रेंड करने वाले? 1 लाख, 2 लाख, ऑडियंस करोड़ों में। फिल्म नहीं चली क्योंकि लोगों को ट्रेलर समझ में नहीं आया, फिल्म बहुत लंबी लगी, बोरिंग लगी, उसको बाइकआउट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये एकदम से हवा कैसे पकड़ी है? मतलब सब लोग बॉयकॉट चिल्ला रहे हैं कि इसको बॉयकॉट करो, उसको बॉयकॉट करो, मतलब कोई तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स जरूर होगा। ड्राइविंग फोर्स मीडिया का है। हुआ ये था ना कि जब सुशांत का जो ये हुआ, तब हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था, लॉकडाउन में सब बैठे हुए थे। लॉकडाउन में टॉपिक, लॉकडाउन देख देख के और लोगों को दुख भी था सुशांत के जाने का, तो दुख कहीं निकलना था, आज भी है। और दुख को इन्होंने गलत जगह बनाया। और इसमें देखो, फिल्म मेकर हो या पॉलिटिशियन, आग को हवा दी उन्होंने। फिल्म मेकर और अ पॉलिटिशियन, लास्ट में इट इज अ बिजनेस। यस, हमें हर चीज में अपना फायदा देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाइकआउट से मेरा फायदा हो रहा है तो क्या बुरा है? जनता के इमोशन से खेला जा रहा है, क्यों नहीं खेलेंगे? अगर वो खिलवाना चाह रही है तो। नहीं, जनता खिलवाना नहीं चाहती है, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ लोग कुछ ऐसे
तत्व हैं हमारे समाज में जो इन चीजों को खेल के अपना फायदा निकालना हाँ, तो चाहते हैं। हमको समझना चाहिए ना कि उसमें उनका फायदा है, हमारा क्या फायदा, और हम क्यों अपना यही नुकसान तो कर लोग रहे समझ नहीं पा रहे हैं? हैं। हम अपना खून क्यों जला तो रहे हैं? हम ये कह सकते हैं कि आप बॉयकॉट के इस आग में कूदने से पहले खुद सोचो सोचो कि भाई आपको जो बोला जा रहा है कि इसको बॉयकॉट करो, वो कौन है, किस लिए बॉयकॉट करने के लिए बोला जा रहा है, क्या आपको पूरी कहानी पता है, ये आप पता करो। उसके बाद में आपको लगे कि हाँ जेन्युइन रीजन है तो आप करो। रीजन स्पेसिफिक मत रखो। हाँ, रीजन स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक कि भाई इसको करना ही करना है, मतलब वो गलत। हाँ, सिलेक्टिव मत रहो कि अगर आपने एक टॉपिक पे एक जगह पे बोला है तो उसको दूसरी जगह भी बोलो। हाँ, वहां नहीं बोलेंगे। हाँ, सीरियलें बनेंगे तो नहीं बोलेंगे। हाँ, फिल्म बनेगी तो बाइकआउट करेंगे। फिल्म में भी हिंदी बनेगी तो बोलेंगे, साउथ बनेगी तो नहीं बोलेंगे। हाँ, साउथ में नहीं बोलेंगे। तो ये दिखाया जा रहा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ हिंदी सिनेमा में दिक्कतें हैं, बाकी सब सिनेमा जगह बाकी सब अच्छे हैं, हम ही गधे हैं। हाँ, हम ही बुरे हैं, हम ही बुरे सारा हैं। समझ हमने खराब किया है। हाँ, और टीवी क्या कर रहा है 20 साल से? और टीवी तो करोड़ों करोड़ों लोग देखते हैं, ज्यादा पहुंच रहा है, ज्यादा पहुंच है। फिल्में मैं देखूंगा, मैं थिएटर जाना होगा तो टीवी तो 24 घंटे चल रहा है, आधा आधा घंटे का सीरियल आप देख लोगे, तो उसमें क्या दिखा रहे हैं? यही चार चार शादियां हो जोधा रही अकबर की है। सीरियल बनाते हो आप, हाँ, कुछ भी हो रहा है जोधा अकबर में, कोई बाइकआउट नहीं है। फिल्म बनती है, आपको बाइकआउट करना है, क्यों भाई? या अच्छी खासी फिल्म बने थी गुवारी कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाएंगे। हाँ, 5-5 शादियां दिखाओ, और वही काम अगर एक्टर रियल लाइफ में करता है तो गाली खाता है। हाँ, बाइकआउट करो, क्यों भाई? उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका पैसा है। जब प्रॉब्लम लड़की को नहीं है, लड़के को नहीं, तुम्हें क्यों है? उसमें भी प्रॉब्लम है। एक कोई एक्टर शादी करता है चौथी बार 79 की एज में, लेकिन क्योंकि वो पर्टिकुलर धर्म का है उसको कोई बाइकआउट नहीं है। हाँ, ही 79, he gets married, his life, I'm happy with him, जाना चाहिए, उसकी मर्जी। हॉलीवुड में एक्टर शादी करता है 80 साल की उम्र में, उसकी गर्लफ्रेंड 20 साल की है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक्टर ने शादी करी 3rd टाइम, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर या धर्म का है या आपके उसके खिलाफ है, थॉट से खिलाफ, तो बाइकआउट कर। ये सिलेक्टिव आउटरीच है। गलत है ना, मतलब आप बेवकूफ हो, जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप बन रहे हो। आप बन रहे हो और आप उनके एजेंडा में खेल रहे हो। हाँ। यू आर प्लेइंग इनटू देयर एजेंडा। वही तो वो लोग चाहते हैं। हाँ, कि भाई हम कहेंगे तुम उस पर अटैक करोगे। हाँ। मतलब Selective हमें ही attack हथियार बना दिया गया है, हमें ही गोली बना दी, ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है। ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है कि जाओ उसका हमला करो, जाओ उस पर हमला करो। और इस ह्यूमन बॉम्ब को सबसे अच्छा यूज करते हैं फिल्म मेकर्स, हाँ, जो कि आपकी फिल्म की हवा कुछ नहीं बनेगी अगर ये नहीं होगा। हम्म। पठान के हिट होने का वन ऑफ द मेन रीजन हुआ शाहरुख का कमबैक। अब अगर मैं पुराने टाइम पे याद करूं तो 93 में जब खलनायक फिल्म आई थी, हाँ, और उस वक्त बहुत ज्यादा हंगामा होता चोली के पीछे गाने का, बहुत, उसके बहुत। लिरिक्स को लेकर के। उसके अवार्ड्स ही मिले थे, फिल्म फेयर अवार्ड सारे फिल्म। और तो अल्टीमेटली उस कंट्रोवर्सी का फायदा सुभाष घई को हुआ ना। फिल्म सुपर हिट, हाँ? गाने सुपर गाने सुपर हिट, आज भी लोग चलाते हैं, एक और था। फंक्शन में बजाते हैं, शादियों में बजाते हैं। एक और था वो करिश्मा का गाना, बहुत 95 में आया था। हाँ, सेक्सी बेबी सेक्सी बेबी लोग बेबी बाद में वर्ड चेंज किए। चेंज किए थे, मुझे लोग बोले। हाँ, तो वो फिल्म कुछ खास नहीं थी। हाँ, हाँ, वो चली क्यों? वो गाना इसके गाने के लिए। हाँ, एक गाने की वजह से एक उन्होंने डाल दिया वो। हाँ, तो किसका नुकसान? एक और था गोविंदा गाना, एक है अनार यहाँ कितने बीमारियां। हाँ। उसमें भी ऐसा ही कुछ था, उस मतलब। वक्त होता था ये सब। हाँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेंसर लिबरल रही है इन चीजों को लेकर। हाँ, वो जमाना अलग था। आज भी सेंसर थोड़ा लिबरल हो जाती है, बट आप बिना किसी लॉजिक के बाइकआउट करना शुरू कर देते। भाई सेंसर बोर्ड तो देखिए वो एक अलग टॉपिक है। मेरा ये कहना है कि ये जो जनता को जो भड़काया जा रहा है, खास करके मीडिया चैनल्स, कुछ मीडिया चैनल्स जो जिनका जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड एकदम लो है, और इसके पीछे बहुत मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। हाँ, ये जो चलाते हैं ऐसे ट्रेंड्स, आपको पता है उसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं? बहुत रिसर्च बहुत, टीम्स इन्वॉल्व हैं। बहुत 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 एक टारगेटेड अटैक किया जाता है। एक चैनल ने जब शुरू किया था ये बॉलीवुड ड्रग्स लाओ, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, उसकी वर्थ कितनी बढ़ गई पता है आपको? नेटवर्थ आपको हाँ। क्या मिला? कुछ नहीं। उसने अपने 2 बंगले बना लिए। उसके बाद उसको दूसरे न्यूज चैनल्स ने वो सीखा कि देखो इससे सीखो। उन्होंने जो नहीं कर रहे थे उन्होंने शुरू कर दिया। हाँ, रात को 9 बजे जहरी उगल रहे हैं लोग, क्यों उगल रहे हैं? उनको पता है वो बिकता है। वही बिकता है। तो कौन बेवकूफ है? जनता जनार्दन। तो ठीक है, अब बेसिकली इसमें कंक्लूड करने के लिए हम यही कह सकते हैं कि अंधे बन के बॉयकॉट में मत कूद जाओ, कोई फायदा नहीं। अपना खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि इसमें नुकसान आप ही का है। सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है, आपको अच्छी लगी देखो, नहीं लगी फिल्म में अगर आपके घर पे आके नहीं बोला कि देखो प्लीज मत देखो, बात खत्म करो। बाइकआउट क्या होता है, क्यों? सोच समझ के जो भी करना है करो। अपने थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें नुकसान सिर्फ आपका और किसी का नहीं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके क्या विचार हैं इसको लेकर के। थैंक यू।